नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका संदीप तोमर करता हूं आपका स्वागत। दोस्तों, हरिद्वार की बाबत जो मार्केट है उसके बारे में सरकार ने एक निर्णय लिया है। वह शासन ने एक निर्णय लिया है कि अब वह हरिद्वार में ख़ास तौर पर सुबह पहले 7 से 1 बजे तक खुल रही थी, अब 7 से 4 बजे का समय शुरू कर दिया गया है। आप मेरे साथ व्यापारी नेता भी हैं, बल्कि सामाजिक व्यक्ति मैं कहूँगा कार्यकर्ता ज़्यादा हैं। अच्छे विचार समय समय पर अच्छी सलाहें देते हैं गगन आहूजा जी, और मैं इनके आवास पर आया हूं, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा समझिए इनका गेट, इसे मैं लांघूंगा नहीं, यहीं से इनसे बात करूंगा, इस पर बात करूंगा। इसके अलावा आज एक अन्य अहम विषय है वो भी उठाऊंगा, बहुत ज़रूरी विषय है। एक तो उठाऊंगा किसान का। किसान जो है, जो बदलता मौसम है उसमें किसान के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं की फसल जिनकी कटकर बंद गई थी पुलियाँ, वह रात फिर बारिश आई, मौसम फिर ख़राब हुआ और वह बिल्कुल उनका गेहूं ख़राब हो गया है। उनकी बात आज रखूँगा। जय जवान जय किसान, स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, तो किसान की बात, अन्नदाता की बात सबसे पहले होनी चाहिए। वह मैं इसी वीडियो में आगे जोड़ूंगा और फिर बात करूँगा अनाथ हो चुके गांव पाडली की। जो पाडली गुजर रुड़की नगर निगम की राजनीति में कभी बाहर कभी अंदर होता रहा निगम में, आज वह अनाथ हो चुका है। वहाँ कोई सैनिटाइज़र नहीं हो रहा है और क्या वहाँ के हालात है वह भी दिखाऊंगा। उससे पहले गगन आहूजा जी, जो समय बदला गया है, आप क्या उचित मानते हैं, कि क्या आपकी राय है? सबसे पहले तो रुड़की आपका धन्यवाद कि सबके दिलों तक पहुंच रहे हैं। और सारी आपने किसानों की भी मैं सुन रहा था जैसे भी बात करी, तो किसानों के लिए तो हमेशा से ये चिंता का विषय रहा है उनकी व्यवस्था। तो खैर अभी जो बाजार के लिए आप कह रहे हैं, तो आज पूरा दिन कन्फ्यूज़न की स्थिति रही है। 1 बजे 4 बजे कंट्रोल रूम पे मेरी बात हुई थी इंस्पेक्टर गगनेर साहब से, राजेश शाह जी से। राजेश शाह जी ने बात की जॉइंट मजिस्ट्रेट मैम से, तो आदेश तो कन्फर्म है आज के लिए। अब इसमें कोई रद्दो बदल हो जाए तो बाद में वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज के लिए ये था कि 7 से 4 का टाइम हो गया है। जी बिल्कुल, 7 से 4 ही कन्फर्म था, लेकिन मेरा ये कहना था कि कंट्रोल रूम से आदेश आ रहे थे कि 7 से 1 ही खोलो। जो डीएम साहब ने कंट्रोल रूम बनाए हैं, तो वहाँ भी अपडेटेड होना चाहिए। उनकी कंट्रोल रूम की एक क्लिपिंग मैंने डाली थी कि वो कह रहे थे 1 बजे तक ही खोलनी है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं बनी रहनी चाहिए प्रशासन में, स्पष्ट हो जो भी सूचना है। बिल्कुल यही कहना था। और 7 से 4 का जैसे आप समय कह रहे हैं कि ये जो दिया गया है, तो मेरे हिसाब से आवश्यक वस्तुओं के लिए है ये बाज़ार फिलहाल, रेड जोन होने की वजह से। 7 से 4 का समय एक तरह से पूरा समय है। हम पूरा लॉकडाउन ही खुल गया। हाँ, 11 बजे पहले हम शॉप खोलते थे और 8-9 बजे तक खुलती थी, तो लगभग उतने ही 9 घंटे हमें अब दे दिए गए आवश्यक वस्तुओं वालों को। हमें से मतलब आवश्यक वस्तु वाले व्यापारी। 9 घंटे इतना समय है कि मैं नहीं मानता कि किसी को आवश्यक वस्तु चाहिए हो तो वो 9 घंटे के लिए उसे बाजार जाना पड़े। अगर उसे कोई चीज़ 1-2 चीज़ें खरीदनी होती हैं घर की, तो वो 1 बजे एक सफिशिएंट। क्योंकि सहारनपुर में मेरी आज बात हो रही थी, सहारनपुर में आज टाइम 7 से 1 कर दिया गया था, लेकिन वहाँ के व्यापारियों ने कहा कि 2 घंटे में ही उन्होंने काम पूरा कर लिया। आवश्यक वस्तु वाले 9 बजे तक घर पहुँच गए। तो वहाँ का ग्राहक भी चिंतित है और व्यापारी भी चिंतित है। यहाँ 9 घंटे का औचित्य मैं नहीं मानता कि 9 घंटे दिए जाएं, क्योंकि हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं सड़क के ऊपर। जितनी देर हम बाजार खुला रखेंगे उतनी देर, इसका मतलब हम ग्राहक को बुला रहे हैं बाजार में, और ग्राहक को बुला रहे हैं तो ग्राहक सामान लेने भी आता है, और कहीं बिना सामान लेने घूमने फिरने उसे एक मौका मिल जाता है बाजार में चहलकदमी करने का। तो मेरी आज कई मुस्लिम दोस्तों से भी बात हुई है अपने, तो वो खुद कह रहे थे कि ईद तक इस समय को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, क्योंकि कंट्रोल नहीं रहता है। वो तो ये चाह रहे थे कि लॉकडाउन ही ईद तक एक्सटेंड हो। हालांकि एक व्यापारी होने की वजह से ना मेरा दिल भी ये कहता है, क्योंकि मैं भी इस समय एक फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसकी सामना कर रहा हूँ, और मेरे संवेदनाएं रखता हूँ अपने उनके प्रति भी, लेकिन देश के प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बैलेंस ऐसा बने कि टाइमिंग भी मिले, लेकिन आवश्यक वस्तुओं के लिए मेरे हिसाब से 5 घंटे पर्याप्त होते हैं। 4 या 5 घंटे से 7 से 4 ना करा के यथास्थिति 1 बजे तक करा जाए। चलिए, आपका सुझाव है, रुड़की हब के जरिए हम कोशिश करेंगे कि आपका सुझाव शासन प्रशासन तक पहुंच जाए। इसके अलावा एक चीज़ मेरी खुद की जानकारी में आई है कि प्रशासन द्वारा पंखों की बिक्री के लिए, गर्मी का मौसम है, दुकानें अलॉट की स्वीकृत की गई हैं कि वो खुल सकती हैं इस अवधि में, 7 से 1 या 7 से 4 जो भी समय होगा। तो कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं
दुकान उनकी पता चला कुर्सी का काम है, फर्नीचर का काम है और कुछ पंखे रख लिए उनकी आड़ में, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर भी ध्यान दे कि पंखों की आड़ में कौन उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। मैंने कई जगह देखा ऐसा, इसलिए बात मैं सामने रख रहा हूँ। अब चलते हैं पाडली गुजर, वहाँ बात किसान की, वहाँ बात पाडली गुजर के अनाथ होने की। तो दोस्तों देखिए, जो मामला हुआ है, पहले बाज़ार खुलने का लॉकडाउन की अवधि में जो आवश्यक सेवाओं के लिए वह समय था सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक का। फिर पहले तो इसमें कन्फ्यूज़न रहा कि ये 7 से 1 ही है या 7 से 4 कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये भी राजेश साहजी गंगनैर कोतवाल जो है साहब जो हैं, उनके ज़रिए मुझे व्यक्तिगत भी आज ही कन्फर्म हुआ कि यह 7 से 4 बजे है। अब आगे ये रद्दोबदल कुछ हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस मसले पर हम व्यापारी नेताओं की राय जान रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद हम पाडली गुजर का रुख करेंगे और आपको दिखाएंगे पाडली गुजर। किसान की बात करेंगे, वह अलग एपिसोड होगा। किसान के लिए पाडली गुजर गांव जो अनाथ हो गया है, वहाँ अभी तक कोई सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, उसके लिए। और फिलहाल इस मसले पर जो गगन आहूजा जी हैं, व्यापारी नेता हैं और समाज सेवक के रूप में भी उनकी छवि है, उनका जो सुझाव आया है, उन्होंने इसे सही नहीं माना है कि सुबह 7 से 4 बजे के डिसीजन को सही नहीं मान रहे। जबकि अब मेरे साथ हैं व्यापार मंडल के प्रांतीय महामंत्री नवीन गुलाटी जी, और बड़े जागरूक जिम्मेदार नागरिक हैं रुड़की शहर के। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है। आपकी राय, जैसे मुझे अभी बातचीत में लगा कि आपकी राय गगन आहूजा जी से अलग है, तो क्या आपके विचार हैं नवीन गुलाटी जी? मैं तो इस विषय में अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय सी रविशंकर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि व्यावसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियां सुबह 7 बजे से 4 बजे तक की जाएंगी। प्रशासन इतने जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो उन्होंने 7 से 1 और अब जो उसको 7 से 4 किया है, तो कुछ सोच समझ के निर्णय लिया गया। और मैं पर्सनली ये चाहूँगा कि बहुत जल्दी हमारा पूरा बाज़ार जल्दी से जल्दी सुचारू आए। जो अभी तक जिन दुकानों को परमिशन नहीं मिली है उनको भी मिले, और सब जितनी जल्दी से भी अर्थव्यवस्था हमारी गौड़ी रुड़की की लाइन पे आ जाए। उत्तराखंड की उत्तराखंड की भी जितनी जल्दी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था लाइन पे आ जाए, और खासकर हम तो रुड़की के ज़्यादा व्यापारियों से जुड़े हुए हैं, ये मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी सब सुचारू हो जाए। और 7 से 4 का जो आदेश आया है, मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कहीं ना कहीं देखिए, जो शासन प्रशासन है उसने कुछ सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा, यह मेरी व्यक्तिगत राय है। और जब अभी तक हालात कंट्रोल किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उसने कंट्रोल किए हैं, और डॉक्टर्स लगातार एक्टिव हैं, नगर निगम एक्टिव है, विधायक रुड़की एक्टिव हैं, मेयर रुड़की गौरव गोयल एक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं जब सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरी पर आ रही हैं, उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत तेज़ी से उन्होंने रिकवर किया है। ऐसा नहीं है हालांकि कि मामले नहीं हुए, मामले बढ़े भी कोरोना के, लेकिन घटे भी, इलाज हुआ तो ठीक भी हुए। और सर, यहाँ से जो बाहर से हमारे नागरिकों को लाने की बात थी, जो बाहर फंसे थे, उन्हें भी लाया गया और यहाँ से रवाना भी कर दिया गया है, और किया भी जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो डिसीजन आप बात बता रहे हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी कहीं चीज़ जान पड़ती है। क्यों? बिल्कुल सही बात है संदीप जी। आप एक बात और देखिए, रुड़की के जितने भी व्यापारी हैं, सब ने ही सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से फॉलो किया है। दुकानों के बाहर मार्क लगाए हैं। दुकानों में जिन लोगों को कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से व्यवस्था सुचारू हो जाए, व्यापारी का व्यापार भी चले और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई वायलेशन ना हो। जहाँ भी जिन दुकानों पर भीड़ हुई है, वहाँ दुकानदारों ने खुद आगे बढ़कर भीड़ को मैनेज करने की कोशिश की है, सैनिटाइज करने की कोशिश की है, और प्रशासन के हाथ से हाथ बटाने की पूरी कोशिश की है। और मैं आज भी आपको इसी आपके चैनल से शासन को, प्रशासन को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा आप टाइम बढ़ाएंगे, व्यापार मंडल, व्यापारी रुड़की का और उत्तराखंड का आपके हर कदम में आपके साथ खड़ा होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य होगा, उतना पूरी हर तरह से आपके साथ है। चलिए, देखिए, बहुत अच्छी बात रवीन गुलाटी जी ने बताई। और तो कहीं ना कहीं आप जो है गुलाटी जी, गगन जी की बात को, गगन की बात मान रहे हैं। गगन जी भी हमारे छोटे भाई हैं, गगन मेरा दोस्त है, सब कुछ है। हो सकता है कोई कन्फ्यूज़न रही हो, जितनी जल्दी से जल्दी बाजार सुचारू हो, जो दुकानें खुली हैं उनमें कहीं ना कहीं आपने उनकी बात को आसमानी बात मान लिया ना, गगन की बात आसमानी बात। गगन भाई बहुत बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। खैर, उन्होंने भी इसको जो सुझाव दिया है सोच समझ कर दिया है। उनकी अपनी, हर एक के अपने अपने विचार होते हैं, विचारों का अलग अलग विचारों का एक जगह समाहित होना, और यही भारतीयता है, यही भारत देश है। विभिन्न जाति, समूह, धर्म यहाँ रहते हैं, अनेकता में एकता की बात जी है। तो संदीप तोमर, मैं आपका संदीप तोमर आपको करता हूँ सैल्यूट,
नमस्कार, जय हिंद।